प्यारे विद्यार्थियों, लेखांकन समीकरण कैसे बनाया जाता है और लेखांकन समीकरण के पश्चात चिट्ठा कैसे बनाया जाता है, यह हमने पिछले एपिसोड में देखा। अब हम समझते हैं कि लेखांकन समीकरण से संबंधित अन्य प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपके 11th क्लास की परीक्षा हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आप समझ चुके हैं A इक्वल टू सी प्लस एल और C इक्वल टू ए माइनस एल एंड L इक्वल टू ए माइनस सी। लेकिन जो कैपिटल है उस कैपिटल में कुछ समायोजन होते हैं, तो उन समायोजन को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे संबंधित कुछ मदें दे करके आपसे पूछा जाता है कि ओपनिंग कैपिटल बताइए, क्लोजिंग कैपिटल बताइए या अन्य कुछ बात। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कैपिटल में कौन कौन से समायोजन होते हैं। देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है पूंजी में मदों का समायोजन। तो पूंजी में मदों का समायोजन करते समय आपको यह देखना होगा कि प्रश्न में कौन सी कैपिटल दी है और कौन सी कैपिटल ज्ञात करनी है। देखिए, दो बातें हो सकती है। यदि प्रारंभिक पूंजी इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल आपको दी है और अंतिम पूंजी इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल आपको ज्ञात करनी है, या फिर आपको दिया होगा क्लोजिंग कैपिटल अंतिम पूंजी और ज्ञात करनी होगी आपको ओपनिंग कैपिटल प्रारंभिक पूंजी। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हमको ओपनिंग कैपिटल प्रश्न में दी हुई है। देखिए, मदें आपके सामने है। बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल यह आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसमें उन मदों को ऐड करना है जिससे कैपिटल बढ़ती है और उन मदों को लेस करना है जिससे कैपिटल घटती है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, एडिशनल कैपिटल। अगर व्यवसायी ने ओपनिंग कैपिटल के पश्चात अन्य पूंजी और लगाई है तो ऐसी स्थिति में उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में आपको ऐड कर देना है। इसके अलावा जो वर्ष के अंत में प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, उसको भी आपको ऐड करना है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह भी व्यवसायी को मिलता है। पूंजी में वृद्धि होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड कर दीजिए। अब लेस कौन कौन सी मदें होती है? देखिए, सबसे पहले तो होती है कौन सी? नेट लॉस। अगर मान लीजिए वित्तीय वर्ष के अंत में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और क्या निकला? नेट लॉस। तो नेट लॉस से कैपिटल लेस हो जाएगी और इसको लेस कर दीजिए। फिर दूसरी मद है ड्राइंग्स। व्यवसायी ने निजी कार्य के लिए व्यवसाय से नगद या माल निकाला है तो उसे भी लेस कर दीजिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिस प्रकार से व्यवसायी को कैपिटल पर इंटरेस्ट व्यवसाय के द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार से व्यवसाय भी व्यवसायी से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेता है, तो इससे कैपिटल कम होगी और हम इसको भी लेस कर देंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है। आइए अपन उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारी ओपनिंग कैपिटल है कितनी? 10,000। कितनी है? 10,000। और हमको व्यवसायी ने 2,000 वर्ष के बीच में और कैपिटल लगा दी, एडिशनल कैपिटल। इसी प्रकार से हमें प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 3,000 रुपये। नेट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। इसके पश्चात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया कितना? 1,000। तो इन तीनों मदों को ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया? देखिए, ये हो गया आपके 16,000। अब इसमें से लेस करने वाली मदें जो होती है वो हम लेस कर देते हैं, मान लीजिए। अब इसमें देखिए नेट लॉस, अब या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, तो हम नेट लॉस नहीं लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार से ड्राइंग्स, मान लीजिए ड्राइंग्स जो है वो हुआ कितना? 1,000। तो 1,000 ड्राइंग्स
लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मान ली इंटरेस्ट ड्राइंग कितना हुआ 200 रुपीज़, तो ये भी हमने लिख दिया। इन दोनों मदों को इसमें से लेस कर दीजिए, तो ये लेस कर दिया हमने कितना 1200। तो जो अब बैलेंस आएगा वह कैपिटल कौन सी होगी, वह कैपिटल कहलाएगी आपके क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो लेस कीजिए इसमें से, तो अमाउंट कितना आता है देखिए, ये अमाउंट आया आपके 14,800। यह हमने समायोजन कैसे किया, ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है, कुछ मदें आपको दी है और क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात करनी है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल आपको दी है और आपको ज्ञात करना है ओपनिंग कैपिटल। तो क्या करेंगे, इसी कैपिटल को हम ले लेते हैं, देख लीजिए, तो ये हो गया 14,800। अब जो मदें इधर देखिए, जो मदें हमने ऐड की थी उन मदों को कर दीजिए लेस, क्योंकि हमने क्लोजिंग कैपिटल को बेस लिया है। तो इन तीनों का जोड़ जो है, टोटल जो है वो एक साथ हम लेस कर देते हैं। तो देखिए कितना था 6,000, इस 6,000 को हमने एक साथ में लेस कर दिया, इन तीनों मदों का योग। तो ये अमाउंट कितना हो गया आपके पास में 8,800। अब जो मदें आइटम आपने लेस किए थे वो आइटम फिर से ऐड कर दीजिए, और ये कितने थे 1,200। इनको अपन ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1,200। सब मदें हमने यहां से ले ली, तो अब कितना हो गया देखिए, ये अमाउंट हो गया 10,000, और ये 10,000 क्या कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। देख लीजिए आपके सामने, तो लिखिए इसको, ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो इस प्रकार से इन मदों का समायोजन क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न में आपको जो मदें दी होगी उसमें असेट्स भी होगा, लायबिलिटीज भी होगा, कैपिटल भी होगा, साथ में ये मदें होगी एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो किस प्रकार से ऐड और लेस करना है ये आपको अच्छे से समझना है। लेखांकन समीकरण पर आधारित जो प्रश्न है, व्यवहार में बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनके उत्तर देने होते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए। 1 अप्रैल 2021 को अर्थात वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 2 लाख रुपए नगद से व्यापार प्रारंभ किया, अर्थात पूंजी व्यवसाय में लगाई। 31 मार्च 2022 अर्थात वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्तियां, असेट्स 4 लाख रुपए हैं और लायबिलिटीज, दायित्व 1,70,000 रुपए थे। ये आपको प्रश्न में सूचनाएं दी हुई है। अब क्या निकालना है आपको, एक तो निकालना है क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा ज्ञात करना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब देखिए इसको ज्ञात करना बड़ा ही सरल है। तो कैपिटल ज्ञात करने का जो समीकरण है वह समीकरण क्या है, C = A - L। तो A भी आपको दिया है, L भी आपको दिया है, समीकरण में रख दीजिए। A कितना है 4 लाख और L कितना है, माइनस कर दीजिए 1,70,000। तो कैपिटल कितना हुआ देखिए 2,30,000, ये हुआ आपका कैपिटल। और ये कैपिटल कौन सी है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, अर्थात क्लोजिंग कैपिटल। तो एक उत्तर हमने निकाल दिया क्लोजिंग कैपिटल का 2,30,000। अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि बताइए प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए बहुत ही सामान्य बात है, मान लीजिए वर्ष के प्रारंभ में कैपिटल है 3 लाख और वर्ष के अंत में कैपिटल हो गई 3,50,000। अब अगर आपसे प्रश्न करूं कि ये 50,000 रुपये किस बात के बढ़ गए, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो कि सर ये तो प्रॉफिट हुआ है। और अगर इसका उल्टा हो जाता है, 3 लाख कैपिटल थी और वर्ष के अंत में हो गई 2,80,000, तो आप ये भी कह सकते हो कि 20,000 का लॉस हो गया। इट मीन्स
अगर मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल घटावें तो क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। और ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल घटती है तो नेट लॉस। तो यहाँ पर दोनों कैपिटल आपके सामने है। ये तो है आपके 2 लाख ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल भी हमने ज्ञात किए। तो रखिए इसको, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 2,30,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 2 लाख। तो जो डिफरेंस है 30,000 ये हो गया नेट प्रॉफिट। और अगर इसका उल्टा हो जाता तो नेट लॉस होता। अब देखिए हम थोड़ा सा प्रश्न में परिवर्तन करते हैं। देखिए व्यवसाय में 31 मार्च 2022 को असेट्स है 4 लाख रुपए और लाइबिलिटीज है 1,70,000। ओके, ड्राइंग्स 5,000 रुपीज और एडिशनल कैपिटल ये है 20,000 जो वर्ष के बीच में लगाई। नेट प्रॉफिट हमारा हो गया 40,000। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल। अब मैंने आपको समझाया था कि ओपनिंग कैपिटल में या क्लोजिंग कैपिटल में कुछ समायोजन होते हैं। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दिए तो उन समायोजन के द्वारा क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात की जा सकती है, और क्लोजिंग कैपिटल अगर हमको दी है तो उन समायोजन के द्वारा ओपनिंग कैपिटल ज्ञात की जाती है। अब सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का जो समीकरण है वह तो हमें अच्छी तरह से पता है, और वह समीकरण क्या है, C = A - L। दोनों अमाउंट आपको दिए हुए हैं तो देखिए वापस, A 4 लाख और L जो है वो 1,70,000। तो C बराबर कितना हो गया, 2,30,000। ये कौन सी कैपिटल है, ये कैपिटल है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मीन्स क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है और कुछ समायोजन करके क्या निकालना है आपको, ओपनिंग कैपिटल। तो आपको ध्यान होगा अगर ओपनिंग कैपिटल है तो हम जिन पदों को ऐड करते हैं क्लोजिंग कैपिटल होने पर उसे लेस कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें, तो इसका एक समीकरण बना देते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल। तो बैलेंस आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल, तो हम लिख देंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या करोगे आप लोग, जो ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं उनको यहाँ पर लेस करना है, और वहाँ जो लेस करते हैं उनको यहाँ पर ऐड करना है। देखिए सबसे पहले ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं वहाँ पर लेस करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल वहाँ हम ऐड करते हैं, यहाँ कीजिए लेस माइनस एडिशनल कैपिटल। नेट प्रॉफिट ये भी हम वहाँ पर ऐड करते हैं, तो यहाँ कीजिए लेस माइनस नेट प्रॉफिट। अब इनमें जो अमाउंट हमको दिए हैं वो आप लिख दीजिए। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जो हमने अभी ज्ञात किया है 2,30,000, और ड्राइंग्स आपको दिए कितनी, 5,000 प्लस कर दीजिए। एडिशनल कैपिटल 20,000 लेस कर दीजिए, और नेट प्रॉफिट क्या करना आपको, लेस करना है, कितना, 40,000। अब जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या आएगा, ये आएगा ओपनिंग कैपिटल जो प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके 2,30,000 में ऐड क्या करना है, केवल 5,000, तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2,35,000 हो गया, और लेस क्या करना है, 20,000 एडिशनल कैपिटल, और 40,000 जो है वो नेट प्रॉफिट, दोनों को लेस करना है। तो ये अमाउंट हो गया कितना, 60,000। अब देख लीजिए कि अमाउंट कितना आया,
60,000 इसमें से लेस करना है, तो ये अमाउंट आपका हो गया 1,75,000। ये अमाउंट कहलाएगा आपके ओपनिंग कैपिटल, जो प्रश्न में पूछा गया। तो इस प्रकार से लेखांकन समीकरण में आपसे कुछ भी बातें आपसे पूछी जाएगी, उसमें कुछ मदें जो है मिसिंग होगी और कुछ मदें आपको दी होगी, तो उससे आपको मदें ज्ञात करनी होगी। अब आप आसानी से जो है वो मदें ज्ञात कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं लेखांकन समीकरण पर पूछे जाने वाले कुछ और प्रश्नों के बारे में। देखिए, सबसे पहले है नंबर 1, लेखांकन समीकरण से क्या तात्पर्य है। यहाँ आपको लेखांकन समीकरण का अर्थ बताना है, साथ ही समीकरण भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है, संपत्तियों का योग सदैव पूंजी एवं दायित्व के योग के बराबर होता है, क्यों? या ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज क्यों होता है? तो इसका उत्तर मैंने आपको बताया है, आप जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सा समीकरण सही है? तो यह समीकरण आप स्वयं देख करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, लेखांकन समीकरण पर आधारित खातों के नाम बताइए, ये भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, नगद फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये, इस व्यवहार से कुल संपत्ति पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, आप लोग समझिए और उत्तर बताइए। ऐसा एक व्यवहार बताइए जिससे लेखांकन समीकरण में केवल संपत्ति ही प्रभावित होती है। तो आप जाइए, पीछे जो प्रश्न किए हुए हैं वहाँ पर ऐसा उत्तर मिल जाएगा। ऐसा व्यवहार बताइए जिससे संपत्ति व दायित्व पक्ष दोनों प्रभावित होते हैं, इसका उत्तर भी पीछे जो प्रश्न किए गए हैं वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यवहार बताइए जिसमें संपत्ति एवं दायित्व दोनों में कमी हो, असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही लेस होने चाहिए। आप पीछे प्रश्नों में जाइए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक पूंजी 50,000 रुपये, अंतिम पूंजी 25,000 रुपये। देखिए, प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दी हुई है। शुद्ध हानि नेट लॉस 7,000 रुपये व ड्राइंग्स है 8,000 रुपये। अब देखिए, पूछा गया आपसे एडिशनल कैपिटल पूछिए आपसे कि अतिरिक्त पूंजी ज्ञात कीजिए। अब आप लोग जो है ओपनिंग कैपिटल में जो समायोजन हमने किया था उसको लीजिए और एडिशनल कैपिटल को गणित का सूत्र लगाते हुए ज्ञात कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, मोहन ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, ये तो होगी उसकी ओपनिंग कैपिटल। बैंक से ऋण लिया 80,000 रुपये, लायबिलिटीज बन गए बैंक लोन। वर्ष के अंत में संपत्तियां हैं 5 लाख रुपए, ये आपके अंतिम जो असेट्स है वो हैं लेनदार क्रेडिटर्स 15,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए लायबिलिटीज कितनी हो गई आपकी, लेनदार तो है 15,000 और बैंक लोन है 80,000, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपकी लायबिलिटीज बन गई। अंतिम पूंजी व लाभ ज्ञात कीजिए, तो क्लोजिंग कैपिटल आप ज्ञात कर सकते हो, C बराबर A माइनस L, और प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए वही तरीका, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो ये आपके प्रॉफिट भी ज्ञात हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षकों, लेखांकन समीकरण पार्ट 1 से लाके पार्ट 5 तक मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको लेखांकन समीकरण पूर्णतः समझ में आए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि यह सीरीज कैसी बनी है। मैं शीघ्र ही नई सीरीज के साथ में आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा और जनरल एंट्रीज के संबंध में हम सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।